अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तालीमी निज़ाम की खामियों को दूर करने सरकारी स्कूलों में जल्द ही प्री स्कूल की सहूलत। ग्रे हाउंड्स कैंपस में यंग इंडिया पुलिस स्कूल की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, पीसीसी सरबराह महेश कुमार गौड़ ने गुजरात की साबरमती नदी के हुकाम के साथ किया बापू घाट का मुआयना। तेलंगाना का वफ्द जल्द ही गुजरात की साबरमती नदी का करेगा मुआयना। केटीआर ने एसआरडीपी के तहत बुनियादी ढांचे की तरक्की की सुस्त रफ्तारी पर कांग्रेस हुकूमत पर की सख्त तनकीद। कहा, हुकूमत की तवज्जो अपोजिशन लीडरों को गैर कानूनी मुकदमात के साथ चंचलगुड़ा जेल भेजने पर है मरकूज। सलमान खान को एक हिरन मारने पर जेल भेज दिया गया। 3 हिरणों को मारने वाले रेवंत रेड्डी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। साबिक वजीर हरीश राव का तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब। साबिक रियासती वजीर ई दयाकर राव ने पार्टी कायदीन के हमरा जिले हनमकुंडा के एलका तुर्ती का किया दौरा। बीआरएस पार्टी की सिल्वर जुबली के जीवन में मुनक़िदा जलसे आम की तैयारियों का लिया जायजा। सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर करदा मरकजी बाइख्तियार कमेटी ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अराजी का किया मुआयना। कंचा गच्ची बावली में माहौलियाती खिलाफ वर्जियों की शिकायत पर मरकजी कमेटी का दौरा। SLBC टनल प्रोजेक्ट के स्पेशल ऑफिसर ने मुख्तलिफ रेस्क्यू टीमों के सीनियर हुकाम के साथ लिया जायजा इजलास। कहा, रेस्क्यू अमला सुरंग में मुमकिन तौर पर फंसे हुए अफराद को तलाश करने के लिए 24 घंटे कर रहा है काम। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चौथी बार हिंदुस्तान और जनूबी एशिया के बेहतरीन एयरपोर्ट स्टाफ का अवार्ड। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक बार फिर बावखार स्काई ट्रैक सर्वे में हासिल की पहचान। और अब खबरों की तफसील। रियासत के तालीमी निज़ाम में तब्दीलियां लाते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि जल्द ही सरकारी स्कूलों में प्री स्कूल, LKG और UKG की क्लासेस शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि बतौर वज़ीर आला तिब, तालीम और रोज़गार उनके ब्रांड हैं और ये शोबे उनकी अव्वलीन तरजीह हैं। उन्होंने आज जुमेरात की सुबह हैदराबाद के करीब मंची रेवलू इलाके में वाक़ ग्रे हाउंड्स कैंपस में यंग इंडिया पुलिस स्कूल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यंग इंडिया के ब्रांड का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अवाम और आइंदा नस्लों को दरकार सहूलियात फराहम करना ही उनकी हुक्मरानी की तरजीह है। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि मुल्क का मुस्तकबिल क्लासरूम्स में तैयार होता है और इसीलिए रियासत में तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने निशानदेही की कि यंग इंडिया गांधी जी की जानिब से जारी करदा अखबार था और इसी नारे को इख्तियार किया जा रहा है। रियासत में हर साल 1 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन मांग और फराहमी में बड़ा फर्क पाया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि मियारी तालीम फराहम करने पर हुकूमत की खास तवज्जो है। इसी मकसद के तहत रियासत के तालीमी निज़ाम में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए सरकारी स्कूलों में जल्द ही प्री स्कूल की सहूलत भी शामिल की जा रही है। उन्होंने कहा कि यंग इंडिया पुलिस स्कूल को फौजी स्कूलों के मियार पर KG से PG तक आला तरीन तालीम मियार के साथ तैयार किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए के कॉप्स फंड की मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने स्कूल बोर्ड को मशवरा दिया है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स को भी इस्तेमाल किया जाए। तकरीब के दौरान वज़ीर आला ने स्कूल ग्राउंड्स में तलबा के साथ फुटबॉल भी खेला। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीधर बाबू, रुकने पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, DGP डॉक्टर जितेंद्र, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद और दीगर आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। वज़ीर IT श्रीधर बाबू ने हैदराबाद के करीब मंची रेवलू इलाके में वाक़ ग्रे हाउंड्स कैंपस में यंग इंडिया पुलिस स्कूल की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यंग इंडिया पुलिस स्कूल निजी तालीम के मुकाबले मियारी सरकारी तालीम फराहम करने के मकसद से कायम किया गया है। उन्होंने एतमाद ज़ाहिर किया है कि विजन के साथ कायम करदा ये स्कूल आइंदा 10 बरसों में आलमी तालीमी मियार तक पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि तालीम के साथ साथ पुलिस मुलाजिमीन के बच्चों को शख्सियत साजी में भी सफ़े अव्वल में लाने का निशाना है। उन्होंने याद दिलाया है कि उनकी हुकूमत की अवलिन तरजीहात में तालीम और तिब के शोबे शामिल हैं।
रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, पीसीसी सरबराह महेश कुमार गौड़ और वजीर आला के मुशीर एन नरेंद्र रेड्डी ने गुजरात की साबरमती नदी के हुकाम के साथ मुआयना किया। पूनम प्रभाकर, जो हैदराबाद के इंचार्ज वजीर भी हैं, ने वहां के हुकाम से साबरमती नदी की तर्ज पर मूसा नदी की तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दामात के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने कहा कि जल्द ही पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर जीएचएमसी की मेयर और हैदराबाद के 150 कॉरपोरेटर साबरमती स्टडी टूर पर रवाना होंगे। जीएचएमसी का एक वक्त साबरमती नदी की तर्ज पर मूसा नदी की असरनो तरक्की के मंसूबे के तहत फेज 1 में बापू घाट तक किए जाने वाले तरक्याती कामों का जायजा लेने स्टडी टूर पर रवाना होगा। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम एसआरडीपी के तहत हैदराबाद में बुनियादी ढांचे की तरक्की की मुबैना सुस्त रफ्तारी पर कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। ट्विटर पर केटिया ने रिमार्क किया कि फ्लाई ओवर और अंडरपासेस को इब्तदाई तौर पर हवा की रफ्तार से आगे बढ़ने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस के 16 माह के दौरे हुकूमत में उनकी तामीर सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तवज्जो अपोजिशन लीडरों को गैर कानूनी मुकदमात के साथ चंचलगुड़ा जेल भेजने पर मरकूज है, बजाय इसके कि इसके बिल्कुल सामने वाक़ फ्लाईओवर को मुकम्मल किया जाए। केटिया ने शिल्पा लेआउट पर दूसरे दर्जे के पुल पर भी तशवीश का इजहार किया, जिसका मकसद बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट से राब्ता बढ़ाना है, लेकिन ये नामुमकिन है और इसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि शास्त्रीपुरम ROB पर काम कई इलाकों में रुक गया है, जबकि कुछ मुकम्मल शुदा ढांचे का इफ्तिताह फीता काटने की तकारीब के साथ किया जाएगा, लेकिन ज़ेर तामीरात को नजरसानी या जवाबदेही के बगैर छोड़ दिया गया है। मौजूदा इंतजामिया की तरजीहात पर सवाल उठाते हुए केटीआर ने पूछा कि क्या कांग्रेस का मतलब कमीशन जमा करना, अराजी हासिल करना और तनाज़ात को हल करना है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि अवामी तरक्याती मंसूबों पर तवज्जो देने के बजाय कांग्रेस हुकूमत की तवज्जो हाइड्रा और मूसी जैसे ऑपरेशन की आड़ में गरीबों के मकानात को मुनज़्ज़म करने की तरफ मबजूल है। साबिक वजीर और सिद्दीपेट के रुकन असम्बली हरीश राव ने सवाल किया कि सलमान खान को एक हिरन मारने के जुर्म में जेल भेज दिया गया, लेकिन 3 हिरनों को मारने के इल्जाम में तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। हरीश राव ने ताज कृष्णा होटल में कांचा गच्ची बाउली अराजी के ताल्लुक से मरकजी माहौलियात की मशावरती कमेटी को शिकायत दर्ज करने के बाद तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि कांचा गच्ची बाउली में 3 हिरन मरने के शवाहिद सामने आया है। हिरन का घोंसला तबाह होने के बाद हिरन कुत्ते के हमले में हलाक हो गया। सलमान को एक हिरन को मारने के जुर्म में जेल में डाल दिया गया था। वो बरसों अदालतों और पुलिस के चक्कर लगाते रहे। क्या मजीद 3 हिरनों की मौत के जिम्मेदार रेवंत रेड्डी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 29 के मुताबिक किसी जानवर को मारने की सजा 7 साल कैद है। हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत फितरत की तबाही और जंगली हयातियात को तबाह करके 3 हिरनों की मौत की जिम्मेदार है। मैं महकमा जंगलात से पूछ रहा हूँ, गांव में दरख्त काटा जाए तो मुकदमा दर्ज किया जाता है और गाड़ियां जब्त की जाती हैं। क्या PCCF, DF और महकमा जंगलात के अहलकार सो रहे हैं, जबकि हैदराबाद के कल्ब में 400 एकड़ में हयातियाती तनू की तबाही हो रही है। एक गरीब दरख्त काटता है तो मुकदमा दर्ज किया जाता, जो कानून से नावाकिफ होता है, लेकिन हजारों दरख्तों को काटा जा रहा है। क्या आप सो रहे हैं? हरीश राव ने कहा कि कांचा गच्ची बाउली में कई खिलाफ वर्जियां की गई हैं। వెనకట సినిమా యాక్టర్ సల్మాన్ ఖాన్ ఒక జింకను చంపితే ఆయన జైల్లో పెట్టిండ్రు. ఒక జింకను చంపితే అతను జైల్లో పెట్టిండ్రు. సంవత్సరాల తరబడి కోర్టుల చుట్టూ పోలీస్ స్టేషన్ల చుట్టూ తిరిగిండు. మరి 3 జింకలు చంపితే ఈ మరణానికి కారణం ఈ ముఖ్యమంత్రి, ఈ ప్రభుత్వం కాదా? దీని మీద న్యాయపరంగా చర్య తీసుకోవాలన్నా వద్దా? సెక్షన్ 29 వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఒక జింక గాని ఒక ఎనిమల్, వైల్డ్ లైఫ్ ఎనిమల్ ఏదైనా చనిపోతే 7 సంవత్సరాల శిక్ష వేయాలని చట్టం చెప్తా ఉంది. ఇంత స్పష్టంగా మీరు ఇవాళ ప్రకృతిని విధ్వంసం చేసి, చెట్లను నరికివేసి, ఇవాళ మూగజీవాల విధ్వంసానికి పాల్పడి 3 జింకలు చనిపోవడానికి ఇవాళ బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వందా కాదా? बीआरएस पार्टी के 25 साल तासीस तकारीब के ज़िमन में 27 अप्रैल 2025 को जिले हनमकुंडा के एलका तुर्ती में मुनक़द होने वाले अजीम शान जलसे आम के लिए साबिक़ रुकन असम्बली हुस्नाबाद में सतीश कुमार की ज़ेर क़यादत बड़े पैमाने पर इंतजाम तेज़ी के साथ जारी हैं।
हर रोज रियासती सतह के कायदीन जलसेगाह का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। चुनाचे साबिक रियासती वजीर एराबली दयाकर राव ने अराकीन कानून साज कौंसिल एल रमना, पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी, पेड्डी सुदर्शन रेड्डी और सदर जिला पार्टी साबिक रुकन असम्बली डी विनय भास्कर और दूसरों के हमरा तफसीली दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया और पार्टी के जिम्मेदार कायदीन को जरूरी हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि रियासत और बैरून रियासत लाखों की तादाद में मुहिब्बान तेलंगाना जलसे आम में शरीक होंगे और जलसे से पार्टी की इख्तिदार पर वापसी की राह हमवार होगी। నాయకులకు కానీ కార్యకర్తలకు కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరు వచ్చినా కానీ ఇక్కడ ప్రజలు ఎవరు వచ్చినా కానీ అందరు కూడా బ్రహ్మాండమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. అంటే ఎండాకాలం కాబట్టి మంచి స్పేస్ ఉండాలి, బాగా స్పేస్ ఉండాలి, ఎయిర్ ఫ్లో బాగుండాలని చెప్పి ఇంత గొప్పగా ఇన్ని ఎకరాలు తీసుకొని ఇక్కడ పార్కింగ్ ఏరియాస్ కూడా ఇటు సిద్దిపేటకి వచ్చే వాళ్ళకు సపరేట్ పార్కింగ్ ఏరియా దాదాపు 200-250 ఎకరాల దాకా అలాట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా కరీంనగర్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకు కూడా 200 ఎకరాల దాకా అలాట్ చేయడం జరిగింది. మనకు వరంగల్ నుంచి వెళ్ళి అదేవిధంగా ఖమ్మం నుంచి నల్గొండ నుంచి ఎక్కువ ఫ్లో వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకు దాదాపు ఒక 400 ఎకరాల దాకా కూడా వాళ్ళకు కూడా అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. అదే కాకుండా 160 ఎకరాల ప్రాంతంలో కూడా ఈ మీటింగ్ కూడా జరగబోతుంది. అక్కడ దాన్ని కూడా ఇయర్ మార్క్ చేస్తున్నాం, ఫ్లాగ్స్ అని కనబడుతుంది, ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా ఇయర్ మార్క్ చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. ఇదే కాకుండా మరి కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల ప్రకారంగా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చల్లటి మంచినీళ్ళ బాటిల్ ఇచ్చేటట్టు, అదేవిధంగా వాళ్ళకు లస్సీ ప్యాకెట్ కూడా, వాళ్ళకు మజ్జిగ ప్యాకెట్ కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చేటట్టు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతున్నది. ఇవన్నీ కూడా మా దగ్గర ఉన్న కార్యకర్తల నాయకులందరూ కూడా వాలంటీర్లు కూడా చాలా మంది కూడా రావడం జరుగుతుంది. దాదాపు నాకు తెలిసిన అంచనా ప్రకారంగా 2000 మంది వాలంటీర్సే ఇక్కడ ఈ ఒక గ్రౌండ్లో కూడా పనిచేయబోతున్నది తెలిసింది. దానికి హన్మకొండ నుంచి దాదాపు 1500 మంది వాలంటీర్స్ వస్తున్నాయి. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎల్కదుర్తి బీందర్ హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గం నుంచి 500 మంది వాలంటీర్స్ కూడా ఆల్రెడీ రావడం జరుగుతుంది. అందరికి కూడా మరి రిటైర్డ్ అయిన పోలీస్ ఆఫీసర్స్తో ఏ విధంగా వాలంటీర్స్ పనిచేయాలి, ఏ విధంగా ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ చేయాలి, ఏ విధంగా ట్రాఫిక్ డైవర్ట్ చేయాలి అనే విషయం కూడా వాళ్ళకు కూడా శిక్షణ ఇవ్వబోతున్నాం. ఇంకా 2-3 రోజులు అది కూడా ప్రారంభమవుతుంది కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. చాలా బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడ ఎవరిని అడిగినా కానీ ఈ సభ 100% 100% ఎవరైనా వచ్చి ఈ సభలో అల్కగా వచ్చి పోయేటట్టు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం కాబట్టి 100% చాలా పెద్ద సంఖ్యలో యావత్ తెలంగాణ మొత్తం కూడా కదిలి వచ్చే అవకాశం కూడా కనబడుతుంది. ఇప్పుడు నేను వస్తుంటే కూడా చాలామంది रुकन असम्बली जनगांव डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने जिले जनगांव के नामवर दलित कायटी विजय कुमार की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत दलित और पसमादा तबकात से इंतकामी रवैया इख्तियार किए हुए हैं, जिसकी मिसाल टी विजय कुमार की उजलत में की गई गिरफ्तारी है। उन्होंने रियासती हुकूमत को मुखालिफ दलित जहनीत के हामिल करार दिया और बेगुनाह व मासूम विजय कुमार को फौरी रिहा करते हुए तमाम मुकदमात से दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालबा किया। रुकन असम्बली जनगांव ने सब जेल जनगांव में अदालती तहवील के तहत महरूज रखे गए टी विजय कुमार से पार्टी कायदीन सिद्धे लिंगम, मोहम्मद अब्दुल समद, मोहम्मद मसीउर रहमान, जाकिर पटेल, सदर जामा मस्जिद कमेटी और मस्तियाला दयाकर के हमरा मुलाकात के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दलित तबकात अपने हुकूक और मुफादात की तकमील के लिए खामोश तौर पर मुतहरिक रहते हैं, ताहम रियासती हुकूमत दलित तबकात से नाइंसाफी के रूज पर कायम है। डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने टी विजय कुमार को मासूम और बेगुनाह सरगर्म कायद करार दिया। మీడియా పోస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసిన ఉద్దేశంతో ఇవాళ స్టేషన్ కన్పూర్లో కానీ జనగాంలో కానీ అక్రమంగా యువకుల మీద, ముఖ్యంగా దళిత యువకుల మీదనే ఇవాళ కేసులు పెట్టడం అనేది శోచనీయం. నిజంగా కడియం శ్రీహరి లేకపోతే కాంగ్రెస్ నాయకులకు ఒక్కటే హెచ్చరిస్తున్నాను, నిజంగా మీకు నీతి నిజాయితీ ఉంటే, దమ్ము ధైర్యం ఉంటే నీవు సక్రమంగా మాట్లాడు, వాటికి మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడేదాన్ని కూడా అదేవిధంగా స్పోర్టివ్గా తీసుకో. అంతే తప్ప కానీ ప్రభుత్వం మాది ఉంది కదా, పోలీసుల అండ మాకు ఉంది కదా, మేము ఏది చేసినా చెల్లుతుంది అనుకుంటే ఖచ్చితంగా వచ్చే ఎన్నికల్లో మిమ్మల్ని పాతాళంలోకి బొందబెట్టడం అనేది ఖచ్చితంగా అవుతుంది. మీరు అనుకుంటున్నారు ఇవాళ విజయ్ని లోపల పెట్టినంత మాత్రాన విజయ్కి ఎవరు లేక కాదు, లేకపోతే మేమందరం కూడా చట్టాన్ని కట్టుబడి ఉన్నాం కాబట్టి న్యాయస్థానం ద్వారానే బెయిల్ కోసం అని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. నిజంగానే మా అందరిని అరెస్ట్ చేయదలుచుకుంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే జైలు కానీ ఈ జిల్లాలో ఉండే జైలు ఏవి కూడా సరిపోవు. ఖచ్చితంగా ఇంకా చూస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా ఇవాళ జైల్లో ఉండే సగం మంది కూడా కడియం శ్రీహరి యొక్క బాధితులు, కాంగ్రెస్ నాయకుల యొక్క బాధితులే ఉన్నారు. మొత్తం కూడా ఆయనను ఏదో మాట్లాడినని చెప్పి అతనికి మాట్లాడే హక్కు ఉందంటారు, అతని తిట్టే హక్కు ఉందంట.
కానీ ఆ తిట్లకు మళ్ళీ ఇంకో తిట్టడానికి అని చెప్పి ఆస్కారం లేదు, లేకపోతే తిట్టకూడదంట. మరి ఇదెక్కడి నీతి? కాబట్టి ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాం, ఇవాళ నీ యొక్క ఉడత ఊపులకు, పిట్ట బెదిరింపులకు భారత రాష్ట్ర సమితి నాయకులు, కార్యకర్తలు ఎవరు కూడా భయపడరు, చలించరు. నువ్వు ఎన్ని రోజులు నీ యొక్క చట్టాన్ని అక్రమంగా ఉపయోగించుకొని కేసులు పెడితే న్యాయస్థానం ద్వారా కొట్లాడి బెయిల్ తెచ్చుకుంటాం. జైలు జీవితాన్ని మర్చిపోకుండా మీ యొక్క పతనానికి కూడా మేము ఖచ్చితంగా దీన్నే నాందిగా కూడా తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా హెచ్చరిస్తున్నాం. కడియం శ్రీహరి, జాగ్రత్తగా ఉండు. దళితులు అని చెప్పుకుంటావు, నువ్వు దళిత దొరగా ఇవాళ దళిత యువకుల మీద అన్యాయంగా వాళ్ళ కుటుంబాల్లో ఇవాళ మొత్తం మనస్తాపం కలిగిస్తున్నావు, అన్యాయంగా అక్రమంగా వాళ్ళందరినీ జైల్లో పెట్టిస్తున్నావు. కాబట్టి దళిత జాతి నిన్ను క్షమించదు. ఇవాళ దళిత ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి ఈ వారంలో. ఈ ఉత్సవాల సందర్భంగా నువ్వు చేసే అకృత్యాల వల్ల దళిత యువకులు బలవుతున్నారు, ఎస్టీ యువకులు బలవుతున్నారు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ రెండు జాతులు కూడా నిన్ను బొందబెట్టేదాకా కూడా ఊరుకోరని కూడా నేను ఖచ్చితంగా నిన్ను హెచ్చరిస్తున్నాను. सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकर्रर करदा मरकजी बाइख्तियार कमेटी ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अराजी का मुआयना किया। गच्ची बावड़ी में वाक़ 400 एकड़ अराजी के मामले में कांग्रेस हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। इस मसले पर अदालत उज़्मा ने कमेटी को मौके पर जाकर हालात का जायजा लेने और तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी थी। इस मकसद के लिए माहौलियाती और जंगलाती उमूर की बाइख्तियार कमेटी के चेयरमैन सिद्धांत दास दीगर 3 अरकान के साथ कल शाम कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली से रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद पहुंचे। आज सुबह जुमेरात 10 बजे कमेटी ने गच्ची बावली में वाक़ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचकर अराजी का मुआयना किया और मौजूदा हालात का मुतालिया किया। कंचा गच्ची बावली की इस अराजी पर बड़े पैमाने पर माहौलियाती खिलाफ वर्जियों की शिकायत सामने आई हैं। अपने दौरे के दौरान कमेटी ने हुक्काम, तलबा तंजीमों, NGOs और दीगर मुतालिका फरीक़ीन से मशावरत की। फील्ड दौरे के दौरान आला हुक्काम ने भी कमेटी के अरकान का साथ दिया। ये मुआयना सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दरख्तों की गैर कानूनी कटाई और तरक्की के नाम पर वसी सब्ज़ार की तबाही पर सख्त मुशाहिदात के बाद किया जा रहा है। कमेटी बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम कर रही है। जुमा को ये कमेटी इन NGOs, तलबा तंजीमों और दीगर फरीकीन की नुमाइंदगी की समाअत करेगी जिन्होंने इस मुकाम पर माहौलियाती खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कमेटी 16 अप्रैल से कबल अपनी रिपोर्ट पेश करेगी जो कंचा गच्ची बावली अराजी के मुस्तकबिल के फैसले में कलीदी किरदार अदा करेगी। तेलंगाना हुकूमत ने हिदायत दी है कि रियासत में 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर होने वाली तमाम गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स HSRP लगाना लाजमी है। इसके लिए 30 सितंबर तक की मोहलत दी गई है। गाड़ी मालिकान www.siam.in वेबसाइट पर जाकर दरख्वास्त दे सकते हैं। 2 पहिए की गाड़ियों के लिए फीस 320 से 380 रुपए, 3 पहिए की गाड़ियों के लिए 350 से 450 रुपए, 4 पहिए की गाड़ियों के लिए 590 से 700 रुपए और कमर्शियल गाड़ियों के लिए 600 से 800 रुपए तक मुकर्रर की गई हैं। महकमे ट्रांसपोर्ट ने खबरदार किया है कि अगर किसी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना हो तो ऐसी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। SLBC टनल प्रोजेक्ट के स्पेशल ऑफिसर शिव शंकर लोटेटी ने बताया है कि SLBC टनल हादसे की जगह पर बचाव काम तेजी से जारी है। जुमेरात को खुसूसी ऑफिसर ने जारी अपनी कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए SLBC टनल इंटेंट 1 के तहत 1 के दफ्तर में मुख्तलिफ रेस्क्यू टीमों के सीनियर हुकाम के साथ एक जायजा इजलास की सदारत की। उन्होंने बताया है कि रेस्क्यू अमला सुरंग के मुतासरा हिस्से में मुमकिन तौर पर फंसे हुए अफराद को तलाश करने और निकालने के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। इस अमल को तेज करने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर एक कन्वीयर बेल्ट को बराह रास्त मुकामी हादसे तक बढ़ाया जा रहा है, जिससे मिट्टी की खुदाई और मलबा हटाने में नुमायां तौर पर तेजी आएगी। फिलहाल 5 खुदाई करने वाले सुरंग के अंदर मुसलसल काम कर रहे हैं और बचाव के अमल में रुकावट बनने वाले स्टील के ढांचे को मुनज़्ज़म तरीके से हटाया जा रहा है। पानी को हटाने के लिए आला सलाहियत वाले पंप इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो सुरंग में मुसलसल गिरते रहते हैं। इससे बिला तातुल पेशरफ्त मुमकिन हो सकती है। स्पेशल ऑफिसर ने इस बात पर जोर दिया है कि तमाम रेस्क्यू टीमों को इमदादी सामान और ज़रूरी सामान मुहैया किया जा रहा है और फील्ड अहदेदारों के लिए मुनासिब सहूलियात की यकीनी बनाने का खुसूसी ख्याल रखा जा रहा है। मरकजी और रियासती हुकूमतों की टीमें बचाव की कोशिशों में सरगर्म अमल हैं और बर वक्त और मरबूत कार्रवाइयों को यकीनी बनाने रोज़ाना जायजा इजलासों में हिस्सा ले रही हैं।
GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक बार फिर बाविका स्काई ट्रैक्स सर्विस में पहचान हासिल की है। GMIAL को गैर मामूली मेहमान नवाजी और कारकर्दगी के साथ मुसाफिरों के तजुर्बे को उम्दा कारकर्दगी के लिए इसकी गैर मुतसलसल वाबस्तगी का एतराफ़ करते हुए स्काई ट्रैक्स के जरिए हिंदुस्तान के बेस्ट एयरपोर्ट और जनूबी एशिया का अवार्ड चौथी बार दिया गया है। ये ऐलान मैड्रिड स्पेन में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2025 में एक शानदार तकरीब के दौरान किया गया, जहां हैदराबाद एयरपोर्ट ने अपने आप को हिंदुस्तान और जनूबी एशिया के तमाम हरीफों के दरमियान मुमताज़ एयरपोर्ट के तौर पर मुमताज़ किया। ये मुमताज़ एजाज़ एयरपोर्ट के मुसाफिरों के सफ़र को हमवार, आसान और वाकई गैर मामूली बनाने के लिए लगन का जश्न मनाता है। ये अवार्ड सख्त ऑडिट के बाद अमले की खिदमत के मेयार बशमूल रवैया, दोस्ती और तमाम कस्टम पॉइंट्स पर कारकर्दगी का जायजा लेगा। प्रदीप पेंकर CEO GMR हैदराबाद इंटरनेशनल लिमिटेड ने कहा है कि हमें बेहद फ़ख्र है कि GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चौथी बार हिंदुस्तान और जनूबी एशिया के बेहतरीन एयरपोर्ट स्टाफ के अवार्ड से नवाजा गया है। ये बावखार अवार्ड पूरे एयरपोर्ट के अमले की गैर मुतसलसल लगन, पेशा वाराना महारत और मेहमान नवाजी का सबूत है। हैदराबाद शहर में जायदाद टैक्स अदा न करने वालों और कम टैक्स अदा करने वालों की तफसीलात जोग्राफियाई मालूमाती निज़ाम सर्वे में सामने आई हैं। अब तक 20% सर्वे मुकम्मल हो चुका है, जिसमें तकरीबन 80,000 तामीरात की पैमाइश और उनके जायदाद टैक्स में फ़र्क की सर्वे करने वालों ने निशानदेही की है। उनमें से मुकम्मल तौर पर टैक्स ना देने वाली इमारतों के मालिकिन की तादाद तकरीबन 20,000 है। बल्दिया के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे ने इन इमारतों की फहरिस्त हाल ही में GHMC कमिश्नर LM बर्ती को पेश की। उन्होंने मुतालिका अमले को हिदायत दी है कि इन तमाम इमारतों को कानूनी तौर पर नोटिस जारी करें, मालिकिन से वजाहत तलब करें और मजीद कार्रवाई अमल में लाएं। GHMC के जोनल कमिश्नर्स ने इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इतलात के मुताबिक जायदाद टैक्स ना अदा करने वालों को GHMC एक्ट की सेक्शन 213 के तहत नोटिस दी जाएगी। GIH सर्विस तकरीबन 1 साल कबल उस वक्त की GHMC कमिश्नर अमरापाली की निगरानी में शुरू हुआ था। शहर हैदराबाद में ड्रोन कैमरे की मदद से जोग्राफियाई नक्शा तैयार किया गया था। उस वक्त से हर घर का सर्वे जारी है। तेलंगाना के साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने 9 इंस्पेक्टर्स के तबादले किए हैं। तबादले पाने वाले इंस्पेक्टर्स और उनकी नई तैनाती इस तरह है: V जानकी राम रेड्डी, CI आमंगल, B प्रमोद कुमार, SHO RGI एयरपोर्ट ट्रैफिक करमपुरी राजू, DI शामिरपेट, M अंजोया, SOT राजेंद्र नगर, चंदा गंगाधर, SHO कड़ताल, S विजय, SHO चंदानगर, S शिवा प्रसाद, इंस्पेक्टर साइबर क्राइम P रमना मूर्ति, शी टीम्स D अजय कुमार, DI पेट बशीराबाद, D पल्लावेली, इंस्पेक्टर साइबराबाद P नरेंद्र रेड्डी, DI जगत गिरी गुट्टा शामिल हैं। याकुतपुरा हल्के के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने डबीरपुरा डिवीजन में 2 तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस दौरान रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने हैदर होटल के करीब 20 लाख रुपए की लागत से वाटर लाइन डाइवर्शन के कामों, मोती मस्जिद के अंदर 14 लाख रुपए की लागत से सीवरेज लाइन के कामों का मुआयना किया। उनके हमरा डबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार बालाजाही, रेन बाजार कॉरपोरेटर वाज़ेउद्दीन, मजलिस प्राइमरी यूनिट के अराकीन और दीगर मौजूद थे। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद शहर के कई इलाकों में बारिश हुई, जिसके बायस जुमेरात की दोपहर शहर भर में खुशगवार मौसम छा गया। शदीद गर्मी से शहरियों को राहत मिली। एक हफ्ता कबल भी शदीद बारिश हुई थी। इसके बाद दर्जे हरारत में काफ़ी इजाफा हुआ था, लेकिन आज दोबारा कुछ हद तक गर्मी में कमी आई है। मियाँपुर, मदीनागुड़ा, चंदानगर, लिंगमपल्ली, कोंडापुर, गच्चीबावली, माधापुर, कुकटपल्ली, मेडचल, डोंडीगल, गंडी मायसम्मा समेत कई इलाकों में जुमेरात की दोपहर शदीद बारिश हुई, जिसके बायस इन इलाकों में गाड़ी सवारों और मुकामी अफराद को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर बरक़ी की सरबराही में खलल पड़ा। हुकाम इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में आप वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा,
रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.